नमस्कार। हिंदी ज्ञान ऊर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं व्याकरण के विषय अलंकार के साथ। अलंकार। अलंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की अलम धातु से होती है। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। कहीं शब्द के प्रयोग से तथा कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य में सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर अलंकार के दो मुख्य भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्द अलंकार में मुख्य तीन हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण, अर्थात जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। या वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार और पास पास प्रयोग होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर्मे वनमाल विराजती। इसी तरह रघुपति राघव राजा राम। इसी में अगला है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यमक अलंकार। वह शब्द पुनि पुनि परय अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जहां किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहां यमक अलंकार होता है। भिन्न भिन्न अर्थों में मतलब एक शब्द हो और जितनी बार वो शब्द आए उतनी बार उसका अर्थ बदलता चला जाए। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों। अगला देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ कैसे जुड़े हैं? पानी के साथ जुड़े हैं। मोती, मोती में चमक होती है। मानुष अर्थात प्रतिष्ठा, मान। चून अर्थात पानी, जल। तो एक शब्द से तीनों के अर्थ पूर्ति होती है। अर्थ अलंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण। उपमा अलंकार को अलंकारों का सिरमौर माना जाता है। जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वह उपमा अलंकार कहलाता है। नील गगन सा हृदय, सा से सी पहचान, हृदय उपमेय अर्थात प्रस्तुत है, गगन अप्रस्तुत है, उपमान। चंद्र सा मुख, मतलब इसमें मुख की तुलना चंद्र से की गई है। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में किसी को किसी अन्य का रूप ही प्रदान कर दिया जाता है। जैसे उपमा अलंकार में हमने किया था मुख चंद्र सा या चंद्र सा मुख, तो सा से सी। और रूपक अलंकार में का के की इसकी पहचान होती है और इसमें रूप ही देते हैं, जैसे चंद्रमुखी, चांद रूपी मुख। जिस अलंकार से किसी के होने की संभावना का पता चले उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं।
यदि पंक्ति में आपको कहीं भी मानो, मनु, मनु, मनुः, जनु, जानो आदि शब्द मिलते हैं तो आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं, क्योंकि ये कल्पना के ही प्रतीक हैं। मैथ्स में भी हम बोलते हैं माना मूलधन, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय जमा उक्ति। अतिशय बहुत अधिक, उक्ति बात या कथन। वह बात या कथन जिसे बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा के बाहर भेज दिया जाए या लोक सीमा के बाहर की बात कही जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर जो बात कही जाए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः जमा उक्ति, दो शब्दों के मेल से बना है पुनरुक्ति। कोई शब्द जब बार बार आए और उसका अर्थ भी न बदले, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, या दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मानवीकरण अलंकार। जहाँ प्रकृति की वस्तुओं पर या जड़ पदार्थ वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मतलब जो क्रियाएं मानव, मनुष्य कर सकता है, वो क्रियाएं किसी जड़ पदार्थ, निर्जीव वस्तु पर दिखाई गई हो। जैसे दीवारें बोल उठेंगी, पेड़ कहता है मुझे बचाओ, पत्तियां हंस रही हैं, गुलाब बोल रहा है। ये सब जड़ पदार्थ वस्तुएं हैं। और जब जड़ पदार्थ वस्तुएं, ऐसी क्रियाएं किसकी है? हंसना, बोलना, ये मनुष्य की क्रियाएं हैं, मानव की क्रियाएं हैं। इसीलिए इन्हें मानवीकरण अलंकार कहा जाता है।